Hello everyone, welcome to Inklings English classes. In this video lecture, we are going to discuss Shakespeare's sonnet number 116. So if you haven't yet subscribed our channel, do subscribe the channel and hit the bell icon so you never miss any update or notification. विलियम शेक्सपियर, जो कि एक महान नाटककार और कवि थे, उनका जन्म स्टैटफोर्ड अपॉन एवॉन में एक मिडिल क्लास फैमिली में 1564 में हुआ था। उन्होंने ग्रामर स्कूल से बेसिक एजुकेशन हासिल की थी, लेकिन अच्छे हालात ना होने की वजह से शेक्सपियर यूनिवर्सिटी नहीं जा पाए। उनके एक कंटेम्प्रेरी पोइट रॉबर्ट ग्रीन ने ईर्ष्यावश उन्हें अशिक्षित कहते हुए कहा था दैट ही इज़ एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विदाउट फैदर्स। लेकिन शेक्सपियर को कुछ सीखने के लिए किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। शेक्सपियर ने दुनिया को एक से बढ़कर एक 37 प्ले दिए। इसके अलावा उन्होंने 154 सॉनेट्स की भी रचना की। सॉनेट नंबर 116 शेक्सपियर द्वारा लिखे गए फेमस सॉनेट्स में से एक है। लेकिन इस कविता को पढ़ने से पहले हम सॉनेट के बारे में समझ लेते हैं कि सॉनेट आखिर होता क्या है। सॉनेट 14 लाइन की एक छोटी सी कविता को कहा जाता है। इंग्लिश लिटरेचर में दो तरह के सॉनेट्स होते हैं, पेट्रार्कन और इटालियन, एंड शेक्सपियर और एलिजाबेथन। पेट्रार्कन सॉनेट, जिसे कि इटालियन सॉनेट भी बोला जाता है, यह कविता को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऑक्टेव, जो कि 8 लाइन्स का होता है, और दूसरा सेस्टेट, जो कि 6 लाइन्स का होता है। इसकी राइम स्कीम ABBA, CDE होती है। लेकिन दूसरी तरफ शेक्सपियरियन सॉनेट, जिसे एलिजाबेथन सॉनेट भी कहा जाता है, इसकी राइम स्कीम ABCDEF होती है। इसमें 3-4 लाइन्स के स्टैंजास होते हैं और इस पोएम के एंड में एपिग्रामेटिक कपलेट, जो कि 2 लाइन्स का होता है। सॉनेट नंबर 116 शेक्सपियर द्वारा लिखे गए उन 126 सॉनेट्स में से एक है जो उन्होंने अपने पैट्रन के लिए लिखे थे। इस सॉनेट में शेक्सपियर सच्चे प्यार की अटलता और दृढ़ता की बात करता है। लेट्स हैव अ लुक एट सॉनेट 116। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स admit impediments. Love is not love which alters when it alteration finds, or bends with the remover to remove. Oh no, it is an ever-fixed mark that looks on tempests and is never shaken. It is the star to every wandering bark, whose worth's unknown, although his height be taken. Love is not time's fool, though rosy lips and cheeks within his bending sickle's compass come. Love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the edge of doom. If this be error and upon me proved, I never read, nor no man ever loved. फर्स्ट स्टैंजा में पोइट कहता है कि मैं नहीं समझता, जो दो लोग आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं, उनके मिलन के रास्ते में कोई भी बाधा या रुकावट आ सकती है, क्योंकि प्यार कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बदलने का कोई भी मौका मिलने पर या कोई भी अवसर मिलने पर बदल जाए, या फिर किसी शक्तिशाली विरोधी का सामना करने पर झुक जाए। सेकेंड स्टैंजा में पोइट सच्चे प्यार के बारे में बताते हुए कहता है कि अरे यह तो सदा स्थिर रहने वाले लाइट हाउस की तरह है, जो कि समुद्र में पैदा होने वाले तूफानों को देखता रहता है, परंतु उनसे कभी भी विचलित नहीं होता। सच्चा प्यार उस तारे के समान है जो समुद्र में भटक जाने वाले प्रत्येक नाव चालक, प्रत्येक किश्ती चालक को मार्ग दिखाता है। भले ही इस ध्रुव तारे की ऊंचाई को माप लिया जाए, लेकिन इसका नाविकों के लिए या फिर किश्ती चालकों के लिए इसके मूल्य को जानना बहुत मुश्किल है और इसका मूल्य कभी भी जाना नहीं जा सकता। उसी तरह से
सच्चे प्यार के मूल्य को भी नहीं जाना जा सकता। तीसरे स्टैंजा में पोइट कहता है, सच्चा प्यार समय के हाथ की कठपुतली के समान नहीं होता जिसे वह जैसा चाहे नचा ले। भले ही गुलाबी होंठ या गाल समय की द्रांति की चपेट में आ जाते हैं, भाव यह है कि समय के प्रहार से होंठों और गालों का गुलाबी रंग खत्म हो जाता है, लेकिन जो सच्चा प्यार होता है उस पर समय के कुछ घंटों या कुछ हफ्तों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सच्चा प्यार अनंत काल तक स्थिर रहता है। एंड की कपलेट में कवि कहता है कि अगर मेरी यह धारणा गलत निकल जाए या फिर कोई मेरी इस धारणा को गलत साबित कर दे या मेरे संबंध में यह गलत साबित हो जाए, फिर यह समझ लेना कि ना तो मैंने कभी कोई कविता लिखी है और ना ही कभी किसी इंसान ने सच्चा प्यार किया है। Let's discuss the meanings of some difficult words that have come in this poem. Our first expression is marriage of true minds. इसका अर्थ है कि उन लोगों का मिलन जो आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। Union of two persons who love each other truly. Our next word is impediments. Impediments होती हैं मुश्किलें या बाधाएं और we can call them obstacles. Our next word is alters. Alters का मीनिंग होता है बदलना, जो चीज़ समय के साथ बदल जाए, that changes with time. Next we have ever fixed mark. Ever fixed mark यहाँ पर लाइट हाउस के लिए यूज़ किया गया है। लाइट हाउस समुद्र में उठ रहे तूफानों के बीच भी स्थिरता से खड़ा रहता है और अंधेरे में भटके हुए जहाज़ों और किश्तियों को रास्ता दिखाता है। हमारा अगला शब्द है टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट समुद्र में उठ रहे तूफानों के लिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट वी हैव बार्क। बार्क एक छोटी किश्ती को बोला जाता है। व नेक्स्ट वर्ड इज़ टाइम्स फूल। टाइम्स फूल हम उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जो समय के प्रभाव के नीचे आकर बदल जाती है, लेकिन सच्चा प्यार समय के प्रभाव में आकर कभी नहीं बदलता। हमारा अगला शब्द है सिकल। सिकल एक औजार को बोला जाता है जो फसल काटने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी हैव बियर्स इट आउट। बियर्स इट आउट का मतलब है जो अनंत काल तक, जो डूम्सडे तक रहे। नाउ लेट्स डिस्कस द डिटेल्ड समरी ऑफ द पोएम। सोनेट 116 शेक्सपियर द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कविता है। पोइट इसमें बताता है कि सच्चा प्यार अटल है। यह एक गहरा आध्यात्मिक संबंध है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। पोइट कहता है कि सच्चा प्यार प्रेम भरी आत्माओं का मिलन है। कोई वस्तु इसके मार्ग में बाधाएं नहीं डाल सकती। सच्चा प्यार सभी परिस्थितियों में अटल रहता है। अगर इसमें कोई परिवर्तन लाना चाहे या इसको हटाना चाहे तो भी वह ऐसा नहीं कर सकता। असल में सच्चा प्यार उतना ही दृढ़ है जितना एक प्रकाश स्तंभ यानी कि लाइट हाउस। प्रकाश स्तंभ यानी लाइट हाउस समुद्र में एक चट्टान की भांति दृढ़ खड़ा रहता है। यह भयंकर तूफानों का सामना करता है, परंतु यह अपने स्थान से नहीं हिलता। यही स्थिति सच्चे प्यार की है। इसके रास्ते में भारी कठिनाइयाँ तथा तूफान आते हैं, लेकिन सच्चा प्यार अटल रहता है। कवि सच्चे प्यार की तुलना ध्रुव तारे यानी पोल स्टार से करता है। ध्रुव तारा सदा उत्तर में यानी नॉर्थ में रहता है। यह कभी भी अपनी दिशा नहीं बदलता। यह भटके हुए जहाज़ों का मार्गदर्शन करता है। इसी प्रकार सच्चा प्यार अटल है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता। यह प्रेमियों को मार्ग दिखाता है। यह कहा जाता है कि हर एक आत्मा किसी न किसी तारे के प्रभाव में होती है। ध्रुव तारे की ऊंचाई को नापना तो संभव है, लेकिन इसका मनुष्य की आत्मा पर प्रभाव जानना असंभव है। इसी प्रकार प्रेमी अक्सर प्रेम के शारीरिक पक्ष को ले लेते हैं, मगर वे इसके आध्यात्मिक महत्व का अनुभव करने में असफल रहते हैं। सच्चे प्यार में समय बीतने के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता।
समय एक किसान की भांति अपनी दरांती चलाता है। प्रत्येक वस्तु उस दरांती के सामने आती है और कट जाती है। समय बीतने के साथ प्रेमियों की शारीरिक सुंदरता समाप्त हो जाती है, लेकिन सच्चा प्यार स्थायी रहता है। यह घंटों और हफ्तों के बीतने के साथ, जो कि समय के छोटे छोटे टुकड़े हैं, नहीं बदलता। यह तो प्रलय के समय तक रहता है, यानी ये डूम्सडे तक रहता है। कवि कहना चाहता है कि सच्चा प्यार अमर है। कवि को विश्वास है कि उसने प्यार के संबंध में जो विचार दिए हैं उनसे हर एक व्यक्ति सहमत होगा। That's all about the summary of the poem. Let's discuss the theme on which Sonnet 116 is based. Sonnet 116 इस तथ्य पर आधारित है कि सच्चे प्रेम के मार्ग में कोई भी बाधा नहीं टिक सकती। शारीरिक सुंदरता थोड़े समय तक रहने वाली वस्तु है, लेकिन सच्चा प्यार हमेशा रहता है। यह एक गहरा आध्यात्मिक संबंध है। समय बीतने के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह उतना ही दृढ़ होता है जितना कि समुद्र में प्रकाश स्तंभ यानी लाइट हाउस। सच्चा प्रेम प्रेमियों को उसी प्रकार मार्ग दिखाता है जैसे कि भटके हुए जहाज़ों को ध्रुव तारा मार्ग दिखाता है। कवि दावा करता है कि प्रेम के संबंध में उसके विचारों को गलत सिद्ध नहीं किया जा सकता। So that's it for this video. I hope you found the discussion helpful. If you found the video helpful, then do like it and share it with your friends. I'll be back very soon with a new video. Till then, stay tuned with Inklings English classes and don't forget to subscribe the channel.